हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब, हो सकता है ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रीडिंग हो, थोड़ी सी अपसेट कर दे, थोड़ा सा उदास कर दे, क्योंकि मैं ये रीड कर रही हूँ कि आपके जो एक्स थे या आपके जो एक्स हैं, आप उनके साथ अभी कांटेक्ट में हैं, नहीं हैं कांटेक्ट में, या आपको कहीं ना कहीं से उनके ज़िंदगी के मामलात का पता चलता रहता है, हाय हेलो होती रहती है, लेकिन वो आपके पक्के एक्स हैं, यानी कि होते होते ऑफिशियल पार्टनर बनते बनते रह गए, कुछ ना होते हुए भी आप दोनों एक नहीं हो सके। आपका पक्का एक्स है ये। आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, ठीक है? तो दिल पे पत्थर रख के या दिल पर दिल थाम के रीडिंग देखिएगा। हो सकता है थोड़ी सी सेंटी भी हो जाए, क्योंकि इंसान पछतावे में अक्सर जो है ना, वो अपने आप को भी कोसता है और उन तमाम लोगों को भी कोसता है जो उस चीज़ के मुकम्मल ना होने की वजह हुए, ठीक है ना, मुकम्मल होने की वजह बने। तो आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, इसके ऊपर ये रीडिंग है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आप अच्छे मूड में हो और आपको अपने आप को दुखी करने का दिल चाहे, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल टाइमलेस है, ठीक है। तो जनरल है, कलेक्टिव है, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। और मैसेज ये उन्हीं लोगों से मैच करेगा जिनकी लाइफ में एक्स का मामला रह चुका है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपकी लाइफ स्टक हो गई हो, आप मूव ऑन ना कर पा रहे हो, या आपको मसला होता हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मेंटल सिकनेस हो गई हो, कोई भी चीज़ हो, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, आपके एक्स पर्सन के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, जो वो आपको बताते हैं, नहीं बताते, लेकिन उनके ये रिग्रेट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं। ले भैया, आई लव यू नंबर 20। सबसे बड़ा रिग्रेट ही यही है कि उनको मोहब्बत भी हुई तो सिर्फ आप ही से हुई। दीज आर द पावरफुल वर्ड्स। चलो, इतना तो तय हुआ कि आपने ऐसी छाप छोड़ी कि अब ये आपके अलावा किसी और से मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहा। या तो इन्होंने आपसे कन्फेस किया होगा, या इन्होंने आपसे बिल्कुल भी कन्फेस नहीं किया होगा। आपके एक्स का सबसे बड़ा रिग्रेट ये नज़र आ रहा है कि काश कोई ऐसा लम्हा होता जब मैंने बाकायदा तौर पर इससे ये सुना होता कि इसको मुझसे मोहब्बत है, या मैंने ही इसको बहुत खुले दिल से ये बात कह दी होती, और फिर कुछ चीज़ें हमारी अधूरी ना हुई होती। मतलब आपके और आपके एक्स के दरमियान ऐसा लग रहा है कि ये लम्हा था भी और ये लम्हा नहीं भी था। आप लोग डाउटफुल थे कि क्या हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट नज़र आ रहा है। फॉरगिवनेस। नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। चलिए जी, किस्सा ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब आपका जो एक्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एहसास होता है कि या तो उसको आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माजी में जो वो चीज़ें फ़िक्स नहीं कर सके, ठीक नहीं कर सके, वो आपको वो दे नहीं सके जो आप डिज़र्व करते थे, तो उसको होल्ड ऑन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। या तो वो आपसे किसी तरीके से माफ़ी मांग लें, या कुछ ऐसा जादुई तौर पर, मौज़ाती तौर पर हो जाए कि आप उनको माफ़ कर दें, क्योंकि दे कैन फील योर पेन। और जब जब वो आपका पेन फील करते हैं, उनको वो तमाम अटेम्प्ट्स याद आते हैं जो वो कर सकते थे और उन्होंने आपके लिए नहीं किए, क्योंकि वो पास्ट की बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। हो सकता है अभी इनकी लाइफ आप ज़ाहिरी तौर पर देखते हो तो आपको बड़ी ठीक ठाक और बड़ी लेविश नज़र आती हो कि क्या ही कमी है इसकी ज़िंदगी में, और एक मैं ना मिला या मैं ना मिली तो कौन सा इसकी सांसें बंद हो गई। बट कब्र का हाल मुर्दा जानता है।
इंसान जो होता है ना वो कितना दिलेर है, उसमें कितना तप्पड़ है, उसमें कितनी बहादुरी है, वो कितना डट कर किसी चीज़ के लिए डिफेंड कर सकता है, खड़ा हो सकता है, ये पता ही तब चलता है जब वो किसी पार्टनर के लिए अपनी ओनरशिप शो करता है। और यहाँ लग रहा है कि जैसे कुछ कहा नहीं, कुछ कन्फेस नहीं किया, कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, और अपने हाथों से चीज़ को, रिश्ते को, मोहब्बत को जाने दिया। और कर सकते थे। सबसे बड़ा रिग्रेट जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ये कि कर सकते थे, सच बोल सकते थे, कन्फेस कर सकते थे, आपका दिल नहीं तोड़ते, आपको अपसेट ना करते, जिसकी वजह से इनको आज तक बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दुखी करती हैं और परेशान करती हैं। तो आपके पर्सन के, आपके एक्स के रिग्रेट्स क्या हैं आपको लेकर, वो यहाँ पर जनाब नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी मोर। थोड़े से रिग्रेट के जो है ना वो चैनल्ड मैसेजेस लेती हूँ। आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर। आई फील अनबैलेंस्ड एंड अनईजी, आई डोंट नो व्हाट टू डू टू फिक्स इट। देखा, लाइफ थोड़ी उथल पुथल चल रही है। मैंने कहा था ना, ज़ाहिरी तौर पे आपको लगता होगा बड़ी लेविश लाइफ है, लेकिन ये अनईजी भी होते होंगे, डिस्कम्फर्ट भी होता होगा, एक चीज़ सही करते होंगे दूसरी ख़राब हो जाती होगी, कार्मिक सिचुएशन हो रही होगी, और इनको समझ नहीं आता होगा कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे फ़िक्स करूँ। आई फील ओवरवेल्म्ड, आई एम ड्रोनिंग इन माई ओन थाट्स। इनको बहुत सारा पछतावा हो रहा है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा अपनी ही सोचों में डूबे चले जा रहे हैं, और इनको बहुत शिद्दत से एहसास होता है। जो भी आपके एक्स हैं इनके साथ कार्मिक अवेकनिंग हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। ये रिग्रेट एक स्पिरिचुअल ट्रिगरिंग है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई प्ले डम टू कीप यू कन्फ्यूज्ड। ये नन्हे चूचे बनते हैं आपके सामने अगर आपकी इनसे बातचीत होती होगी, ताकि आप कंफ्यूज रहें और आपको बार बार ये लगे कि ये देखो अभी तक इसमें ना कोई तब्दीली नहीं आई है, ये पैदाइशी ढीठ था, ये पैदाइशी ढीठ है, और ये पैदाइशी ढीठ रहेगा या रहेगी, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। इनको अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नन्हे डम बने रहते हैं, बिल्कुल ही सुम्मुम बुब्बुम। आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल। कन्फेशन वाली बात मैंने कही थी ना, तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के रिग्रेट्स, आपके एक्स के रिग्रेट्स आपको लेकर, ये अपने आप को बहलाने के लिए बहुत ये बात बोलते होंगे कि तो मुझे क्या पता, मुझे कभी लगा ही नहीं उसकी तरफ से कि उसको मुझसे मोहब्बत है, जबकि इनका ज़मीर इनको कहता होगा कि उल्लू के पट्टे तुझे अच्छी तरीके से पता था। माजरत के साथ, उल्लू की पट्टी भी हो सकती है, सॉरी टू से दिस। आपकी मोहब्बत रही है लेकिन आपके साथ अच्छा तो नहीं किया ना भाई, खातून थी या मर्द। तो आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपके एक्स के पर्सन पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, आदत हो गई है ना, ज़बान पे चढ़ गया है। दरअसल एक्स को रिग्रेट हो या ना हो, वो फिक्स करने के लिए क्या कर रहा है, ये बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और फिक्स करने के लिए तो उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि वो फिक्स क्या करें। अच्छा, फिक्स जो है वो ये भी नहीं है कि वो आपके साथ क्या फ़िक्स करें, अपनी लाइफ के मैटर्स को फिक्स नहीं कर पा रहे होंगे। और इंसान को जब ये पता चल जाए ना कि बेटा तुमने किसी का दिल दुखाया था, तुम्हें वहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए, जो फॉरगिवनेस आ रही है, ये जो एक स्पिरिचुअल ट्रिगरिंग मैंने कही है ना, ये हो रही होगी, लेकिन इनको ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं दुनिया जहान से तो माफ़ी मांग ली, लेकिन मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसमें हेल्थ, वेल्थ और करियर और फैमिली लाइफ और जो कुछ भी है वो फिक्स नहीं हो रहा होगा, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा। ये आपके एक्स का स्ट्रॉन्ग कन्फेशन जिसको कहना चाहिए ना, एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट नज़र आ रहा है, कि उसको ये शिद्दत से जैसे कहना चाहिए रिग्रेट नज़र आ रहा है। लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर। आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर।
4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी नहीं की इन्होंने आपसे, कमिटमेंट नहीं दी आपको, फाइनल क्लोजर नहीं दिया, रिश्ता पूरी तरीके से नहीं निभाया, एरीज लियो सेजिटेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिक्स नहीं किया रिश्ते को। यू वर द अल्टीमेट हैप्पीनेस, हर चीज़ को कम्युनिकेट ही नहीं किया, ये चीज़ बताई ही नहीं कि तुम ही हो वो वाहिद जिससे मेरी ज़िंदगी की हर खुशी टपकती है, छलकती है, फड़कती है, मटकती है सॉरी, और हर चीज़ में तीती है। इनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये नज़र आ रहा है आपके एक्स का कि ये आपको खुल के यही नहीं बता सके कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ के सारे कलर्स हैं, मुझे हर वो लम्हा अच्छा लगता है जो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। इनको बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं एफर्ट की कि मैं इसको प्रपोज करता। जब ये अपने आप को अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं देखते ना, तो इनको बहुत ज़्यादा ये बात याद आती है कि मैं इसके साथ कितना हैप्पी था या थी। ये आपके एक्स का बहुत बड़ा रिग्रेट है। कभी कभी तन्हाई में ये बहुत सारी बातें आपसे करते होंगे क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, टेलीपैथी कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये आपके अलावा जिसके साथ भी अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा याद आते हैं। यही इनका बहुत बड़ा रिग्रेट है कि ही और शी वॉज द वन फॉर मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज़ को फिक्स करने की बात है, देखा, रिलेशनशिप को फिक्स करने की बात, कोशिश ही नहीं की। इनको आपके चले जाने के बाद, छूट जाने के बाद, मूव ऑन कर लेने के बाद एहसास हुआ कि मैं इसको रोक भी तो सकता था, मैं फिक्स भी तो कर सकता था, मैं इस अफेयर को ऑफिशियल कर देता, मैं प्रूफ कर देता, लेकिन शायद एक कावर्डली एक्ट होगा इनका। द सन कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो जो फिक्स करने वाली बात थी। और जब जब ये परेशान होते हैं, जब जब ये ओवरबर्डनड होते हैं, जब कभी भी इनका ट्रायल फेज़ होता है, इनको आप ही का ख़याल, आप ही का चेहरा, आप ही का वजूद जो है ना, वो खुशी दिखाता है, वो बताता है कि उसके वक्त में मुझे परेशानी भी नहीं लगती थी। क्या होता कि अगर मैंने उसकी ज़िम्मेदारी उठा ली होती, शायद जब इन्होंने आपको डिसोन किया होगा या आपको छोड़ा होगा या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ली होगी या कन्फेस नहीं किया होगा, उस वक्त आपकी ज़िंदगी का जो लाइफ का जो आपकी ज़िंदगी थी, जो आपका लाइफस्टाइल था, जो आपके हालात थे ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों वाले थे। तो इनको लगता होगा कि जैसे मैंने खाली इंसान को नहीं अपने साथ लेना, मैंने शायद उसके पूरे ताम तोबड़े को अपने साथ ले लेना है, जिसका इनको बहुत शिद्दत से रिग्रेट होता है कि कुछ भी होता, मैं उसको उसकी ज़िम्मेदारियों के साथ अगर एक्सेप्ट कर लेता तो मेरी खुशी आज तक कायम और दायम रहती। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये किस बात की कम्युनिकेशन है, ये किस बात का इंडिकेशन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आज टाइम बदल चुका है, किस्मत कहीं ना कहीं अटक सी गई है, कुछ चीज़ें नहीं होती सही, चीज़ें होते होते रह जाती हैं, हर चीज़ अब उस तरह से नहीं चलती जैसे पहले चलती थी। एंड दे वांटेड टू टॉक टू यू, इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, इनको आपसे बात करनी है, इनको अपना उल्लू सीधा करना है, अपनी गलती सुधारनी है। लेकिन विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू नो, अब किस्मत बदल चुकी है, अब हालात बदल चुके हैं, अब मामलात बदल चुके हैं। अब किस्मत वो नहीं रही, अब हालात वो नहीं रहे, अब मामलात वो नहीं रहे, अब अफेयर्स वो नहीं रहे। तो आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर, यही इतना बड़ा रिग्रेट है कि इन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई, इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में अटैच्ड रखते। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग आपके एक्स को लेकर कि आपके एक्स के क्या रिग्रेट्स हैं आपको लेकर। कुछ तसल्ली हुई होगी, कुछ सुकून हुआ होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, लेकिन ये तकलीफ़ क्या कम है कि जिससे मोहब्बत थी, उसने मोहब्बत होने के बावजूद सब कुछ किया ज़िंदगी में, सब कुछ किया अफेयर में, लेकिन इतनी सी हिम्मत नहीं दिखाई कि आज आप और वो साथ होते। ये मुझे
इस पूरी रीडिंग का, इस पूरे मैसेज की थीम नज़र आ रही है कि आपके एक्स का सबसे बड़ा रिग्रेट ये 4 कार्ड हैं। बाकी तो चलो फिर भी एक प्रैक्टिस है, ये 4 कार्ड अपने अंदर पूरे के पूरे क्लियर मैसेज है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये जनाब आपकी रीडिंग, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।